अस्सलाम वालेकुम। मैं नॉर्मली अपनी यूथ जो है मतलब हमारे जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं मैं उनको काफ़ी ज़्यादा डीपली जो है वो ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से ये भी देखने की कोशिश कर रहा था कि यार ये किस मकसद के पीछे हैं, किस लाइन के पीछे लगे हुए हैं, क्या चीज़ है जो इनका बेसिक पर्पज़ है जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं। मैं अभी टीनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मिड 30s की बात नहीं कर रहा, इनिशियल 30s में जो लोग हैं उनकी भी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक़्त 20s में जो लोग हैं या 20s की जो जनरेशन है हमारी इस वक़्त, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर तादाद जो लोग हैं, वो हैं जो या तो शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं या डिफरेंट प्राइवेट ऑफिसेज़ में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और इस तरह की छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ेशन में मोस्टली इस तरह के बच्चे और बच्चियाँ जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आप जब होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस तरह की डिफरेंट जगहों पे जाएँगे तो आपको इसी कैटेगरी के लोग जो है ना, इसी कैटेगरी के लड़के-लड़कियाँ आपको डिफरेंट जगह पे बर्थडेज़ बनाते और पार्क में घूमते-फिरते और शॉपिंग करते, इस तरह के इवन के लॉन्ग ड्राइव्स पे भी आपको यही इसी तरह के कपल्स जो है वो दिखाई देंगे। तो अब जो मैं इसको इनकी हरकतों से या इनके इस फिनोमेना से जो तरीक़ाकार है या वे ऑफ़ लाइफ़ है, इससे जो मैंने चीज़ अख़ज़ की है या जो मैंने चीज़ निश की है वो ये है कि इनका पर्पस कोई नहीं है। बॉयज़ का स्पेशली पर्पस क्या है कि यार कोई गल नहीं, पैसा कमाओ, बच्ची फसाओ, सॉरी टू से मेरी लैंग्वेज थोड़ी-सी लोकल हो रही है बट आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग, जो ट्रुथ है वही है। पैसा कमाओ, बच्ची फसाओ, गाड़ी भावें किराए दी लै आओ, किराए दी गड्डी ले आके ते बच्ची नूं घुमाओ फिराओ ते शॉपिंग कराओ, उस तो बाद किस्सा ख़त्म। और दूसरी तरफ वो जो बच्ची साहिबा उनका क्या पर्पस है? उनका पर्पस भी ये है कि चल आज शॉपिंग उससे कर लेते हैं, ड्राइव उसके साथ करेंगे, खाना उसके साथ खाएँगे, फलानी के साथ ये करेंगे, फलाने के साथ वो करेंगे। दिस इज़ द रियली द पर्पस ऑफ दिस यूथ जो स्पेशली इस वक़्त 20s में है। एंड आई एम सॉरी टू से इट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन। ज़िंदगी सिर्फ़ यही नहीं है कि आप पैसा कमाओ और हैंग आउट करो, आखिरत भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ, ज़िंदगी भूल जाओ, माँ-बाप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और अपने सिर्फ़ हैंग आउट को जो है वो सामने रखो। इसी तरह की जो जनरेशन है वो क्या करती है बाद में, या सूटों पे लगती है, सिगरेट पे बड़ी बुरे तरीके से फँसी हुई है, आइस के नशे पे फँसी हुई है। बहुत सारी उल्टी-सीधी जितनी भी जो जो दो जहाँ जो जो तमाम की तमाम दुनिया की बुराइयाँ हैं वो सारी की सारी इस जनरेशन में आई हुई हैं। बट फ़र्क और माँ-बाप को पता नहीं है, माँ-बाप को पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्मार्ट दौर है। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है, जो भी काम करती है बड़ा खामोशी के साथ, सफाई के साथ कर जाती है, माँ-बाप को पता भी नहीं लगता। जो हमारी जनरेशन थी जो 30s मिड 30s में इस वक़्त है या 40s के आस-पास है, उनका तो पता लगता था ना माँ-बाप को, बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह की गैदरिंग में बैठा था, दे नो इट। बट अब माँ-बाप को पता ही नहीं है बच्चा किस किस्म की ना गैदरिंग में जो है वो फिर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि वो पता ही नहीं लगने देते। वो इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने स्मार्ट बच्चे हैं, they think they are doing the right things but actually they are not doing the right things, they are going on the wrong way, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मसाइल अपने लिए खड़े कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जब भी इनका ये हैंग आउट वाली एज ख़त्म हो गई ना तो फिर इनको एहसास होगा कि यार ऐसी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद ही कर देती है, ख़राब ही कर देती है, कुछ पल्ले नहीं बचा। असल मसला ये है कि आप लोग किसी को सुनना नहीं चाह रहे। आप जब तक किसी को सुनेंगे नहीं तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। और दूसरा जो मसला हमारे साथ है वो ये है कि हमारे बड़ों को हमें समझाना नहीं आ रहा, इस यूथ को समझाना नहीं आ रहा कि इस यूथ को समझाना कैसे, बताना कैसे कि बेटा ये चीज़ें सही नहीं है, ये गलत है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी थोपने की कोशिश करते हैं कि मर्ज़ी थोप दो, ठीक है, ओके। लेकिन ये यूथ, ये जनरेशन मर्ज़ी अपने ऊपर कभी भी सवार नहीं होने देगी किसी की। यू हैव टू गाइड देम विद लॉजिकल थिंग्स। आपने लॉजिकली इनको गाइड करना है, लॉजिकली लॉस एंड प्रॉफिट बताना है कि ज़िंदगी में इस चीज़ का क्या फ़ायदा और इस चीज़ का क्या नुकसान है। और यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है, स्पेशली 20s वाली यूथ, जाग जाओ, देखो, आउट ऑफ द फ्रेम जाके सोचो कि व्हाट यू आर डूइंग विद योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग विद एनीबॉडी। गर्ल्स लड़कों के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं, लड़के लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। और इस बात का एहसास जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जज़ाकल्लाह।